बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल 2023 रोज़ सोमवार 19 रमज़ान मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैरमुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सेहत सबके लिए सऊदी अरब में सेहत का आलमी दिन मनाया गया। सऊदी अरब में दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सेहत का आलमी दिन सेहत सबके लिए है उसके नारे के तहत मनाया गया। अरब न्यूज़ के तहत सऊदी अरब 2018 से आलमी इदारा सेहत के अहम सपोर्टर्स और तंजीम के सरकर्दा अतिया दहिंदगान में से एक है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सऊदी अरब ने इराक, शाम, यमन, बांग्लादेश, सोमालिया और फ़लस्तीन समेत तमाम मुल्कों में सेहत के आलमी इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर $385 मिलियन से ज़्यादा का ताउन किया। ये जश्न WHO के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर है, जिसके मुआहदे को अब ममालिक ने तस्लीम किया है और सेहत आलमी सलामती और बुनियादी इंसानी हक की कलीद है। मक्का मुकर्रमा में पहली स्मार्ट मस्जिद के मैकेनिज़्म का इफ्तिताह। मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब की पहली स्मार्ट मस्जिद के मैकेनिज़्म का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब के वज़ीर मजहबी अमूर और दावत इरशाद शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने स्मार्ट मस्जिद प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग के अमल को फेर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल तरासुल का इफ्तिताह किया। वज़ीर मजहबी अमूर ने जोर देकर कहा कि मक्का मुकर्रमा में स्मार्ट मस्जिद के लिए एक तरीक़ाकार शुरू किया गया है, जो पहली मस्जिद है जो अपने तमाम आलात बशमूल लाइटिंग, AC वगैरह में टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी और इसे जदीद और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आरास्ता किया गया है। ये सऊदी अरब की पहली तजर्बाती मस्जिद है और मज़ीद मसाजिद के लिए मरकज़ साबित होगी। उन्होंने वजाहत की कि मक्का मुकर्रमा के इलाके में वजारत मजहबी अमूर की ब्रांच के डिजिटल पोर्टल का मकसद काम की कारकर्दगी और उसकी तकमील की रफ्तार को बढ़ाना है और इसके अलावा जो दरख्वास्तें हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मौसूल करने और उनकी पैरवी को जो है वो ऑटोमेटिक बनाना है। मस्जिद का स्मार्ट सिस्टम मस्जिद में किसी भी मसले की सूरत में अलर्ट जारी करेगा और इसे मसाजिद के नेटवर्क को मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब में आम की पैदावार 88,000 टन सालाना तक पहुंच गई। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत आम की पैदावार 88,000 टन सालाना तक पहुंच गई है, जिसके बाद आम की सऊदी अरब में पैदावार 60% हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब 6,880 हेक्टेयर रकबे में आम की काश्त कर रहा है। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत विजन 2030 के टारगेट जो है वो हासिल करने के लिए आम की पैदावार, फूड सिक्योरिटी और पैदावार की शरह में इजाफा कर रही है। वज़ारत ने कहा, आम जैसे मौसमी फलों की पैदावार से सऊदी अरब को मुआशी फ़ायदा हो रहा है। आम की फसल सऊदी अरब के कई इलाकों में काश्त की जाती है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उम्रा ज़ायरीन की मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। कारों की जनरल सेंडेक GSC जो है उसने उम्रा ज़ायरीन को मुफ्त ले जाने के लिए जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम की है। हाजियों को पहले बस पर बोर्डिंग पास हासिल करना होगा जो उन्हें खुदाई पार्किंग फिर मक्का मुकर्रमा की अजीम शान मस्जिद तक लेकर जाएगा। रोज़ाना हर घंटे जो है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जो है ये सर्विस शुरू होती है। मक्का से रवाना होने वाले 12 जो है वो ट्रिप्स भी शामिल हैं जो सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहते हैं। और दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में हाजियों की हिफाजत के लिए नई गाइडलाइन जारी। वज़ारत दाखिला ने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के दौरान हुज्जाज और नमाजियों की हिफाजत के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइड में कई हदायत की जो है वो शामिल किया गया है, जिनका ऐलान रमज़ान के आगाज़ में किया गया था ताकि जो हुज्जाज हैं उसके लिए रस्म की अंजामदही को आसान बनाया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों का जो है जो किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी इसी का एक हिस्सा है और क्योंकि आज़मीन जो है वो जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या कार पार्किंग से लेकर जो है मस्जिद हरम के आसपास के मरकज़ी इलाके में जो ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वहाँ तक आ सकते हैं। मक्का मुकर्रमा में अल-रुज़ैफ़ा स्टेशन तक पहुँचने के लिए और इसके अलावा जो हुज्जाज कराम है मस्जिद नबवी के करीब तरीन मुकाम या रहायशगाहों के साथ साथ हरमैन स्टेशन के ज़रिए टैक्सियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मरकज़ी इलाके में रहायशी और मस्जिद से मुल्हका मोहल्लों में पैदल चल सकते हैं या मक्का मुकर्रमा में कारों की पार्किंग और मरकज़ी इलाके में अवामी जो नकल हमल के स्टेशन हैं उसके दरमियान जो चलने वाली ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़मीन के लिए मुमकिन है कि वो एक प्राइवेट कार के ज़रिए मस्जिद तक पहुँचे जो के गैर उम्रा ज़ायरीन के लिए जो है वो चलाई जाती है, जो उन्हें मस्जिद के करीब तरीन मकाम या रहायशगाहों तक ले जाते हैं। और इसके अलावा वो जो गैर उम्रा ज़ायरीन हैं उनको सिर्फ मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर वाक़ जो कार पार्किंग है उसमें रुकने की इजाज़त है। फिर आज़मीन अपनी मतलूबा मंज़िल तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जद्दा में गिराई गई कच्ची आबादियों के रहायशियों को अदा किए गए निसफ अरब रियाल से ज़्यादा किराए।
मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी रीजन ने उन कच्ची आबादियों के रहायशियों को फ्राहम की जाने वाली सरकारी खिदमात के बारे में बताया जिनके मकानात गुज़श्ता अक्टूबर से लेकर आज तक जद्दा गवर्नरेट में हटाए गए थे। आबादी को फ्राहम की जाने वाली सर्विस में 590 मिलियन रियाल का किराया शामिल है। इसके अलावा 1,03,000 दूसरी खिदमात शामिल हैं जिसमें खाने की बास्केट्स, अद्वियात, खाना, सामान की ट्रांसपोर्ट और जो है इसके अलावा 269 मर्द और ख़वातीन को जॉब्स दी गई, 24,000 ख़ानदानों को रहाइश दी गई और 794 जो तरक्याती हाउसिंग यूनिट्स हैं वो भी फ्राहम किए गए। रमज़ान मुबारक में जो आखिरी अशरे के दौरान सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दरमियाने दर्जे से लेकर भारी बारिश। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रवा माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे से लेकर शदीद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की है। मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने अल अखबारिया चैनल पर अल नहार बुलेटिन प्रोग्राम में एक इंटरव्यू के दौरान वजाहत की। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि पहाड़ी इलाके सूरत हाल से ज़्यादा मुतासिर होंगे। सऊदी हलाल अहमद ने दिल की हरकत बंद होने वाली मसरी मोतमरा खतून की जान बचा दी। मक्का मुकरमा में सऊदी हलाल अहमद अथॉरिटी से मुंसलिक एम्बुलेंस टीमों ने मस्जिद हरम में उम्रा करने वाली एक मसरी मोतमरा के दिल की हरकत बंद होने पर उसे फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करके उसकी ज़िंदगी बचाई। मक्का मुकरमा रीजन में सऊदी हलाल अहमद अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुस्तफ़ा बिलजून ने बताया कि हलाल अहमद में मौजूद मेडिकल टीम जो है उनको हफ्ते की शाम 6:30 बजे कॉल मसूल हुई थी जिस पर इतला दी गई कि हरम मक्की के जो मशरकी सहन में ख़वातीन की जाए नमाज में एक खतून हरकत कलब बंद होने की वजह से बेहोश हो गई थी। सऊदी अरब में पहली मरतबा मुकम्मल मसनूई दिल की कामयाब पैवंदकारी। सऊदी अरब में पहली मरतबा मुकम्मल मसनूई दिल की कामयाब पैवंदकारी कर ली गई। सऊदी अरब में नेशनल गार्ड की वजारत सेहत के अमूर ने किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी में किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर कार्डियक डिजीज़ एंड सर्जरी मुकम्मल मसनूई दिल संकार्डिया की पैवंदकारी के लिए पहले ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान किया। हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन से गुजरने वाला मरीज़ 28 साल सऊदी शहरी है। वो दिल के पट्टों में शदीद कमज़ोरी का शिकार था। ये एक मुश्किल केस था क्योंकि मरीज़ की सेहत की हालत जो मावन स्पोर्ट पंप है जिसको बर्लन हार्ट या हार्ट मैट के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसी तरह के कैंसर के इलाज के लिए ये मेयारी तरीका शुमार होता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के 15 दिनों में 2,70,000 से ज़्यादा ज़ायरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफ़ीद। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के पहले 15 दिनों के दौरान ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफ़ीद होने वाले ज़ायरीन की तादाद 2,70,000 तक पहुँच गई है। प्रेसिडेंसी ने मज़ीद कहा कि मोबिलिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट ज़ायरीन और नमाजियों को मस्जिद नबी के सहनों के अंदर 36 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स के ज़रिए ले जाती है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में मस्जिद हरम की तीसरी तोसी भी खोलने का ऐलान। अमूमी सदारत बराए अमूर मस्जिद हरम मस्जिद नबी ने ऐलान किया है कि मस्जिद हरम की तीसरी सऊदी तोसी को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में नमाजियों की आमद के पेश नज़र खोल दिया जाएगा। अमूमी सदारत की नुमाइंदगी करने वाली तीसरी सऊदी तोसी एजेंसी ने मज़ीद वाज़ेह किया कि नमाजियों की आमद के हवाले से पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। गर्मियों में हरम मक्की के फ़र्श की ठंडक के पीछे राज क्या है? अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दाखिल होने का कसरत करने वालों के लिए बैतुल्लाह का नंगे पाँव गर्मियों में तवाफ़ करना एक मुश्किल काम था, मगर सऊदी अरब की हुकूमत ने उसका भी हल निकाल दिया। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ज़ायरीन को हरम मक्की में नंगे पाँव चलते हुए ठंडक महसूस होती है, मगर इसका सहरा हरम मक्की में इस्तेमाल होने वाले मार्बल के म्यार को जाता है, जहाँ ये संगे मरमर यूनान के जजीरे थासूस से दरामद किया जाता है और इसे थासूस मार्बल कहा जाता है, जो रोशनी और जो हरारत है उसको मुनक्कस करता है। बारिश के दौरान भी खाना काबा के इतराफ़ तवाफ़ और नमाज जारी। मक्का मुकरमा में 8 अप्रैल को मस्जिद हरम में बादल बरसे तो उसके दौरान लोगों ने तवाफ़ जारी रखा। लोग बारिश में भी अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होते रहे। उसकी जो वीडियोस हैं, उसकी जो तस्वीर हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर लोग इबादत करने और दुआएं मांगने में मसरूफ़ रहे। सऊदी अरब में सोने के रेट में दूसरे दिन भी इस्तेहकाम रहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 9 अप्रैल को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 211.73 रियाल रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 241.98 रियाल और 22 कैरेट सोना 221.81 रियाल और 18 कैरेट 181.48 रियाल में फ़रोख्त होता रहा।
यतीमों का बाप कहलाने वाला सऊदी उस्ताद की हादसाती मौत पर उनके चाहने वाले दुखी। सऊदी अरब में यतीमों की देखभाल और उनकी कफालत में पेश रहने वाले उस्ताद साद बिन मुबारक अल फदीद एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में चल बसे। उनकी वफात पर उनके चाहने वाले सदमे से दो चार हैं और हर आंख अश्कबार है। रफा गवर्नरी से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद साद बिन मुबारक यतीमों की देखभाल के लिए काम करने वाली रोम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से यतीमों की तालीम के लिए रज़ाकाराना काम अंजाम देते थे। वो उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद वापस अपने इलाके की तरफ लौट रहे थे कि एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे ने उनकी जान ले ली। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।